देखिए ये सब कटअप है, इससे भी ज्यादा नंबर है। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आए, सीट भी वैकेंट और सरकार चाह रही है उसको बैकलॉग में डाल दे। योग्य अभ्यर्थी, योग्य कैंडिडेट नहीं है, जो पास किए कटअप कम करके आप कीजिए, योग्य कैसे नहीं है। मैंने मैथमेटिक्स में एमफिल किया है, एमएससी बीएड किया है, डिग्री लेके भी कैसे होगा, सीट बिका हुआ सब जान रहे हैं ना। आज के डेट में कोई खुश होता है किसी को नौकरी लगता है? क्यों लगेगा भाई? जिसका बाप पैसा दिया है 30 लाख वो नौकरी कर रहा है। सीजीएल में कोई विकलांग था, सरकार विकलांग की सीट भी बेच रही है, विकलांग के सर्टिफिकेट बना के। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। आपका नाम मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा और इस प्रोटेस्ट को आप सपोर्ट करने यहाँ पर क्यों आए हैं? आपको क्या लगता है? मेरा नाम कुमारी रेखा लाल हुआ, मैं टीजीटी की अभ्यर्थी हूँ। मतलब आप टीचिंग करते हैं? हाँ, नहीं, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। मैं टीजीटी 2016 में दी थी और मैं क्वालिफाई की हुई स्टूडेंट हूँ। हम लोग से कम नंबर में सोनी कुमारी केस में सर नौकरी हो गया और हम लोग का ज्यादा नंबर होते हुए भी हम लोग की नौकरी नहीं हुई है। ऐसा अक्सर देखिए। हाँ, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का देखे, सरकार की नीति ऐसा चल रही है कि कम नंबरों को हो रहा है, हम लोगों का नहीं। तो हम लोग एक सोचे कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 2 साल केस चलने के बाद वो हाई कोर्ट भेज दी कि 3338 सीट जाके आप ले लीजिए वहाँ से, और लेने के बाद प्रक्रिया में जाएगी। उसके बाद भी हम लोग पिटिशनर के फेवर में हम लोग का केस हम लोग जीते। उसके बाद हाई कोर्ट बोली कि आप जितना भी आपका डॉक्यूमेंट्स है और केस नंबर है सब जाके आप जेएसएससी में सबमिट कीजिए। हम लोग सारा सबमिट किए हैं। उसके दूसरे दिन सरकार एलपीए केस कर दी। अब फिर से हम लोग का केस हुआ, एक कमिटी गठन की गई। कमिटी गठन करने के बाद अब फिर से हम लोग का केस चल रहा है। मैंने सोचिए तो 2016 से लेके आज 2011 साल हो गया। मैं 1 साल के बच्चे को लेके मैं टीजीटी का एग्जाम दी हूँ, टेट का एग्जाम दी हूँ। मेरा ऑलरेडी टेट में चतरा जिले में मेरा काउंसलिंग हो चुका था, उसके बाद भी नौकरी नहीं हुई। तो जो पेपर लीक का मुद्दा उठ रहा है वो आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं। सीजीएल का एग्जाम भी मैं दी थी। हाँ बिल्कुल यही देखना है। सोर्स चाहिए ज्यादा, या फिर ये कहा जाए कि पेपर लीक, पारदर्शिता होनी चाहिए। जब आप किसी एजेंसी को दिए हुए हैं काम एग्जाम को लेके, एग्जाम कंडक्ट करने, तो पेपर लीक क्यों नहीं होता? पूरे प्रोटेक्शन के साथ क्यों नहीं आप सब कुछ करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? तो सरकार का ये कहना है कि हम एक्शन ले रहे हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, और लगातार इस तरीके के एक्शन होते हुए नजर आए। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी कर दिया है। अब क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार एक बार आए, टेबल टॉक करे, वो सारे कैंडिडेट के बारे में जाने को किस स्थिति में है, क्या नहीं है। आज हम लोग महिलाएं घर परिवार छोड़ के, बच्चे छोड़ के हम लोग आते हैं, सारा कुछ। क्यों हम लोग आंदोलन में? हो सकता भीड़ भाड़ हुआ, कुछ भी हो सकता, भगदड़, फिर भी हिम्मत अपने हक के लिए आए हैं। तो सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि आप कृपा करके पारदर्शिता लाइए, सीबीआई जांच करवाइए, जो जेन्युइन है उसको आप कीजिए। बहुत बच्चे गाँव देहात से रांची में ला के एक समय वो पढ़ाई करते, एक समय खाते, लाइब्रेरी जाते हैं। आप बता दीजिए बता रही है ना, ये देखिए कटअप है, इससे थोड़ा ज्यादा। देखिए ये सब कटअप है, इससे भी ज्यादा नंबर है। अच्छा, आप इससे हाँ जी। इसके बावजूद भी आपसे नौकरी नहीं, बिल्कुल। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट आने के बाद भी जेएसएससी को जब बोला जाता है कि आप मतलब जो पहले का नियुक्ति दिए हैं, आप उसका सारा लिस्ट बताइए, कितने नंबर में दिए, कट ऑफ कितना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से। वो क्या करती है, जितने अभ्यर्थी पास किए थे उनका लिस्ट निकाल देती है। उनका मेरा था कट ऑफ सब्जेक्ट क्या था? इसलिए क्या है कि हम लोग यही चाहते हैं, जब हम लोग के फेवर में केस किया है, कोर्ट बोली है मैं पिटिशनर में मेरिट बनाइए, तो अब बिल्कुल मेरिट बना के जो एलिजिबल है उसको। अब तो मेरी एज ऐसी हो गई कि मैं किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। उसके लिए आप लड़ते हैं? हाँ बिल्कुल। कितना टाइम लगेगा? अभी सीट भी वैकेंट है। नहीं, सीट भी वैकेंट और सरकार चाह रही है उसको बैकलॉग में डाल दे। सहायक आचार्य में भी सीट है, लेकिन वो चाहती है कि योग्य अभ्यर्थी, योग्य कैंडिडेट नहीं है, जो पास किए कट ऑफ कम करके आप कीजिए, योग्य कैसे नहीं है। आप एक मापदंड क्यों रखें कि इतना नंबर में पास करना है? ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। किस? हाँ भाई, मतलब आप एक मिनिमम रखते हैं ना,
ना, क्वालिफिकेशन भी नहीं मैम, क्राइटेरिया कि 50% तो अब वो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो ये टीजीटी 9 और 10 से सुन रहे होंगे पेपर में, आप लोगों को तो पता ही होगा मीडिया में। मैं भी एक टीजीटी पीजीटी नगर पालिका सेवा संवर्ग में डीवी दी हुई रेवेन्यू इंस्पेक्टर की भुक्तभोगी अभ्यर्थी हूँ। बताइए अब मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने मैथमेटिक्स में एमफिल किया है, एमएससी बीएड किया है। कुछ नहीं हुआ इसके बाद। डीवी लेके भी कैसे होगा, सीट बिका हुआ सब जान रहे हैं ना। आज के डेट में कोई खुश होता है किसी को नौकरी लगता है? क्यों लगेगा भाई? जिसका बाप पैसा दिया है 30 लाख वो नौकरी कर रहा है। अच्छा, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो समस्या झारखंड सरकार में 99% इतना वैकेंसी 2023 से हुआ है, नो डाउट। कोई कमेटी बने चाहे नहीं बने, अगर पारदर्शिता का बात बोला जाए तो हम पारदर्शिता लाते। हम हर वैकेंसी का डीवी लिस्ट निकाल के बैठे हुए रहते। सीजीएल में कोई विकलांग था, सरकार विकलांग की सीट भी बेच रही है, विकलांग की सर्टिफिकेट बना के। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।